Welcome back, dear students. So let us continue halogen family, okay? And start हम करेंगे वहाँ से जहाँ से हमने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था that why iodine oxides are more stable than chlorine and least one is bromine. ब्रोमीन का लीस्ट स्टेबल होना समझ में आता है, लेकिन आयोडीन के ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल क्यों हैं? एंड इसका ये जो होमवर्क दिया था, सो इसमें काफ़ी सारे आप लोगों ने इसके आंसर्स भी दिए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सम ऑफ यू गेव एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सम ऑफ यू हैव ट्राइड बट मे बी you don't reach at that point, but doesn't matter. Most important is your effort that you did to find this answer, and most important thing is to increase your thinking ability. हमें अपना रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज करना है और जिसके लिए कोशिश करनी है, और जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी है तो भाई कोशिश तो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी आगे नेक्स्ट टाइम सभी ट्राई करें. वेल, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, आयोडीन की ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल हैं. आयोडीन ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल. सोचो, आयोडीन की ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल क्यों हो रही हैं? बॉन्ड, अगर हम आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड को कंपेयर करते हैं किससे? क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड से, ठीक है? आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3.5. क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करिए 3.12 एंड ऑक्सीजन 3.5. डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मैक्सिमम इन दिस केस. अगर हम इन सभी बॉन्ड्स का BRO का भी कंसिडर कर सकते हैं. ब्रोमीन ऑक्सीजन, ब्रोमीन का कितना होता है? 2.8 एंड आयोडीन इज व्हाट, सॉरी ऑक्सीजन इज व्हाट, 3.5. तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर हम देखें कि सबसे लीस्ट डिफरेंस कहाँ आता है? लीस्ट डिफरेंस आ रहा है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के केस में. ब्रोमीन ऑक्सीजन का लीस्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रोमीन ऑक्सीजन ऑक्साइड्स मतलब ब्रोमीन और ऑक्सीजन बॉन्ड हमको लग रहा है कि ये कैसा है, यहाँ पे डेल्टा EN का वैल्यू कम से कम यहाँ से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ फिर भी क्लोरीन के ऑक्साइड्स ब्रोमीन के ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? आयोडीन ऑक्साइड्स और क्लोरीन ऑक्साइड्स में सबसे पहले ये हम कंपेयर कर लेते हैं. देखो, जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रहा है? 1.0 के इक्वल आ रहा है. इट मीन्स आयोडीन हैज व्हाट? डेल प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स डेल माइनस चार्ज. सेम हियर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सो this acquires oxygen acquires del minus and it has acquires del plus. but ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये डेवलप कहाँ ज़्यादा होंगे? आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड पे. सो आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलर. ये बॉन्ड कैसा है? मोर पोलर है. और एज कंपेयर टू क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज व्हाट? लेस पोलर. Why it is less polar? Less polar क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में कैसा है? बहुत कम है. देखो, एक कॉमन मुझे आंसर देखने को मिला. आप लोग मैक्सिमम ये रीजन दे रहे थे दैट इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो माइंड दिस, दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 है. तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा. आप ध्यान रखिए कि जब ये क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो ये ऑप्शंस बहुत क्लोज रहेंगे और उन क्लोज ऑप्शंस में से आपको मोस्ट करेक्ट फाइंड करना है. तो इस तरह के आंसर्स नहीं आने चाहिए कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयोडीन में ज़्यादा है इसमें कम है. बिल्कुल नहीं. आयोडीन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर किए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए. हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो भाई आयोडीन में यस उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है क्लोरीन से, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका क्लोरीन से, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा है. बट माय डियर, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें. ओके, रीज़न बिल्कुल क्लियर है. आयोडीन की ऑक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं. क्यों मोर स्टेबल हैं? क्योंकि इनका नेचर कैसा है? मोर पोलर. दिस बॉन्ड इज मोर पोलर. इसमें पोलैरिटी ज़्यादा आने की वजह से आयनिक कैरेक्टर मोर डेवलप हो रहा है. सो दीज आर मोर स्टेबल एंड दिस इज द रीजन दैट आयोडीन ऑक्साइड्स हमको आयनिक ज़्यादा मिलती हैं. I2O5, I4O9. I2O5 कोवेलेंट है बट I4O9 इज आयनिक इन नेचर. आपने देखा है कि ओजोन जब I2 से ड्राई I2 से रिएक्ट करती है
हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन फैमिली में, देन इट फॉर्म्स व्हाट I4O9 एंड एक्चुअली दिस I4O9 इज व्हाट I3 प्लस एंड IO3 माइनस का होल थ्राइस, ठीक है। एंड सो मेनी आयोडीन की और भी बहुत सारी ऑक्साइड्स बनती हैं जो जिनमें आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। क्लोरीन की ऑक्साइड्स इसकी वजह से लेस पोलर है, पोलर कैरेक्टर इसमें कम आ रहा है। पोलर कैरेक्टर कम आने की वजह से मतलब मीन्स क्या बोलेंगे हम कि आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, दैट्स व्हाई आयोडीन से लेस स्टेबल है, तो यहाँ सेकेंड नंबर पे आ गया ये। लेकिन ब्रोमीन से आगे, अब वहीं पर ये ब्रोमीन का जो कंसेप्ट है, ब्रोमीन में तो हमने बोला कि भाई डेल्टा EN कैसा आ रहा है, मोर आ रहा है, मोर देन व्हाट CLO बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रोमीन की ऑक्साइड्स लेस स्टेबल हो रही है, क्लोरीन की मोर स्टेबल है, क्योंकि क्लोरीन जब ये ऑक्साइड्स बनाएगा तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे, और ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और अनदर बॉन्ड पाई होगा, और उस पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा, डी पाई पी पाई। अब देखो ये क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3D, ऑक्सीजन का 2p, सो 3D2p, ठीक है। 3D2p ऑर्बिटल, यहाँ देखिए कि ये अगर ऑक्सीजन का कौन सा है 2p है, राइट, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है, और ये इसका आता है कैसा 3D क्लोरीन का, राइट, तो ये ओवरलैपिंग फीजेबल है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। ब्रोमीन और ऑक्सीजन के केस में 2p ऑर्बिटल तो यही रहा, 2p ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा भाई, लोअर एनर्जी, और ये इसका 4d ऑर्बिटल आएगा, और 4d ऑर्बिटल आ रहा है तो 4d ऑर्बिटल कैसा हो गया, हायर एनर्जी लेवल पे हो रहा है, तो ये कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, वीक बनेगा। तो यहाँ पर वीकर डी पाई पी पाई ओवरलैप होगा, वीकर डी पाई पी पाई ओवरलैप, एंड इट रिजल्ट इन लेस स्टेबिलिटी ऑफ ब्रोमीन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो देखो कुल मिला के ब्रोमीन को कोई भी फैक्टर हेल्प नहीं कर रहा है, ब्रोमीन की ऑक्साइड्स को आयनिक कैरेक्टर भी कोई बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। दूसरा उसको हेल्प मिल सकती थी किससे, कि वो क्या बनाता था, डी पाई बी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता था, तो वो भी नहीं बन पा रहा है उसका स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए ब्रोमीन की ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे यूजुअली डिकम्पोजेस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से भी बिलो टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, आयोडीन ऑक्साइड्स उससे भी ज़्यादा स्टेबल हैं, और उनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। नोट किया आपने ये, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन की ऑक्साइड्स में I2O5 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो I2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, I2O5 को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, और हर किसी को इतना जानना जरूरी नहीं है। I4O9 को हमने देख लिया कैसे बनती है, ओजोन की रिएक्शन से, और आयनिक है उसका कंपोजिशन। I2O5 इंपॉर्टेंट इसलिए है दैट इट इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, ओके, इसको CO के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है हमें जब एस्टिमेशन करना होता है, एक पर्टिकुलर अगर हम एयर सैंपल चेक करें कि इस एयर सैंपल में कितना % CO है, पॉल्यूशन लेवल कितना है, या व्हीकल्स जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनते हैं वहाँ पर जो इंजन है, इंजन का क्वालिटी चेक करने के लिए भी इसी रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। I2O5 को यूज़ करते हैं कि भाई कितना बेस्ट क्वालिटी का इंजन है, कितना कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में CO प्रोड्यूस कर रहा है। सो I2O5 का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम कराते हैं एस्टिमेशन, रिएक्शन क्या है, सी आयोडीन में, इसमें I2O5 में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +2। सो CO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड I2O5 एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2O5 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो I2O5 और CO का रिएक्शन होगा, CO इसे रिड्यूस करेगी, एंड यू नो आयोडीन जो है उसका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहता है किसमें, I2 फॉर्म में जाने में। वो अगर उसको कोई रिड्यूस करने आएगा तो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म I2 में कन्वर्ट होगी, एंड CO गेट्स ऑक्सीडाइज। अब बताओ CO कहाँ जाएगा, CO
के लिए ऊपर अच्छी तैयार है ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +4 में CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो CO से CO2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, I2O5 से I2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखिए इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ये जैसे ही ये वायलेट कलर के वेपर्स, वायलेट गैस इवॉल्व होना स्टार्ट होगी तो हम इसका टाइट्रेशन कर देंगे। टाइट्रेशन करने के लिए यूज किया जाएगा कंपाउंड हाइपो, यू नो Na2H2O3.5H2O इज नोन एज हाइपो। हाइपो के साथ इसका रिएक्शन कराइए, हाइपो में ये क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स NaI प्लस Na2S4O6। Na2S4O6 इज व्हाट, सोडियम टेट्राथायोनेट। ये सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। हमने एस ब्लॉक में ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ी हुई है डिटेल में। NaI जैसे ही बन गया तो कलरलेस हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। वायलेट कलर से कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, तो हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट होगा इस पर। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन रिएक्शन, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन रिएक्शन हम इसे बोलते हैं। तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कितना यहाँ पर I2 इवॉल्व हुआ ये एस्टिमेट किया जा सकता है, और I2 कितना बना है वो हम CO का परसेंटेज भी उससे फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर I2O5 एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2O5। तो I2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाने चलते हैं। हाउ मेनी आयोडीन्स आर देयर, 2 आयोडीन्स। ऑक्सीजन कितने हैं, 5। ठीक है, अब आप क्या कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक्वायर करने की हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन सेंटर में, जो दोनों आयोडीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, देन 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये देखो ये एक ऐसा ब्रिज बॉन्ड बन रहा है और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए इधर। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स। क्लियर। तो I2O5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इस स्ट्रक्चर में और एक खास बात, कहीं कुछ मिस हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्या वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है। जब स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या ध्यान रखना है कि वैलेंसी सेटिस्फाई है या नहीं हर एटम की। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर तो 2 सेटिस्फाइड दिख रही है, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना फाइंड किया था, +5। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या सजेस्ट करता है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट कर चुके हैं बॉन्डिंग में, बट यहाँ तो हमें 3 ही दिख रहे हैं। और दूसरा, ये टर्मिनल ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ये डबल बॉन्ड ही है यहाँ पर। ओके, देयर इज डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड इज व्हाट, दिस इज D-pi-p-pi बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, D-pi-p-pi बॉन्ड। तो आपको ये D-pi-p-pi बॉन्ड बुक्स में ये स्ट्रक्चर हमको इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझा हुआ है कि हम इस बॉन्ड को इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडीन टू ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हम बना रहे हैं विच इज नॉट एक्चुअली कोऑर्डिनेट, दिस इज व्हाट, D-pi-p-pi बॉन्ड। कभी भी आयोडीन और ऑक्सीजन थर्ड पीरियड या उसके आगे के पीरियड के एलिमेंट्स अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा बनाएंगे, D-pi-p-pi बॉन्ड बनाएंगे। और एक्चुअल स्टडी क्या कहती है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर आयोडीन को देता है, इंटर्न आयोडीन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को देता है। तो ये D-pi-p-pi बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स। ये 2 लोन पेयर्स बना दीजिए बेटा। ठीक है, ओके, तो ये I2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। I2O5 की इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड I4O9 तो यू नो, I4O9 लिख लिया है और लिखना है, एक बार फिर से लिख लीजिए। सेकेंड ऑक्साइड इज व्हाट, I4O9 विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ओजोन विद ड्राई आयोडीन। ड्राई आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बनता है, I4O9। एंड दिस I4O9 इज एक्चुअली इट इज I3+। ये कंप्लीटली आयोनिक ऑक्साइड है, I3+। और इसमें ये जो आयोडेट आयन है IO3- होल थ्राइस, ये एक्चुअल कंपोजिशन है किसका, I4O9 का। ठीक है, तो आयोडीन की ये 2 ऑक्साइड्स ध्यान रखनी है। और क्लोरीन के सारे ऑक्साइड्स याद कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ लेना। उसमें सबसे ज़्यादा
भटकती आत्मा कौन है? ClO2। ClO2 का स्पेशल पॉइंट था, ClO2 की बात हमेशा याद रखनी है, और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये गैस डाइमेराइज नहीं होती है, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रैपिड डीलोकलाइजेशन में रहेगा। ओके डन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। Now what are oxy acids of halogens? Oxy acids किनको बोलते हैं? फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सी एसिड्स। एंड यू नो ऑक्सी एसिड्स में एक सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स आर यूजुअली दोज एसिड्स विच मस्ट कंटेन वन सेंट्रल एटम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ओके, अब हेलोजेंस कितने टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं? सी, हेलोजन की सबसे पहले आप देखिए कि हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? +1, +3, +5 एंड +7। ठीक है, हेलोजेंस की हमको ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। किस लिए मिलती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2-2 का डिफरेंस आता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। हमने देखा है किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एक एक्साइटेड स्टेट में जंप करके जाएगा और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कराएगा बॉन्डिंग के लिए। तो इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमको इनके ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे, राइट? तो ये +1, +3, +5, +7 में देखते हैं कि कौन से ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखोगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हमको एक ही ऑक्सी एसिड मिलेगा, क्या? HOF। क्या मिल रहा है? HOF। ओके, HOF। अब आप देखो कि ये HOF जो बन रहा है ये सिंगल एक एसिड है। आगे फ्लोरीन का हमको इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें कोई भी एसिड ऑक्सी एसिड नहीं मिलेगा। वो भी सोचो क्यों नहीं मिल रहा है? क्लोरीन के लिए +1 में ऑक्सी एसिड मिलेगा HOCl, क्लोरीन +3 में भी बनाएगा HClO2। हाँ, अभी क्लोरीन के ऑक्साइड्स की वो टेबल देखिए एक बार पलट के, फटाफट पेज टर्न करके देखो कि हमने ये सारे एसिड्स पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में। HClO2 देन +5 में भी फॉर्म करेगा HClO3 एंड +7 में भी फॉर्म करेगा HClO4। ओके, नेक्स्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन HOBr +1 में ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है। ब्रोमीन का +3 में कोई एसिड नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स काफ़ी सारे आ गए। तो ब्रोमीन का याद रखिए कि +3 में एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। बट HbRO3 एग्जिस्ट इन +5 एंड HbRO4 ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, देन आयोडीन। व्हाट अबाउट आयोडीन? आयोडीन HOI बनाएगा। HOI के बाद आयोडीन का भी +3 में कोई एसिड नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, देन HiO3 एंड HiO4। तो ये टेबल है कंप्लीट ऑक्सी एसिड्स का। हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इनके नेम्स किस तरह से लिखने हैं? सी, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी हैं? दीज आर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये जो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसीडर की जाएंगी। हायर ऑक्सीडेशन वाले एसिड्स के पीछे सफिक्स हमेशा क्या यूज करते हैं हम? इक। यू नो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाएगा? इक। तो यहाँ पर इक तो दोनों के लिए लगेगा, बट सिंस 2 हायर हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सफिक्स क्या यूज करते हैं? अस, OUS। तो यहाँ दोनों के लिए अस यूज किए करेंगे सफिक्स, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे हमें डिस्टिंग्विश हो कि ये +1 है और ये +3 है। सो देखिए, ये जो +3 में हमको एसिड्स मिलेंगे, दीज एसिड्स आर कॉल्ड हेलस एसिड्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा? हेलस एसिड। हेलस देखो इधर, हेलस मीन्स अस, सफिक्स यूज किया है। अस मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अस, ये भी अस है, लेकिन इसके आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, तो वो प्रीफिक्स ऐड होगा, दैट इज व्हाट? हाइपो। क्या यूज करेंगे? हाइपो प्रीफिक्स यूज करेंगे। सो इट इज हाइपोहेलस एसिड। ओके, दिस इज हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस, हेलस, ये सीरीज हो गई पूरी।
तो चलो इसका नेम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, अकॉर्डिंगली आप नेम लिख लेंगे इनके। हेलस एसिड में सिर्फ और सिर्फ किसका हेलस एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन का, सो इट इज व्हाट, क्लोरस एसिड, इसका नेम क्या हो गया, क्लोरस एसिड। नाउ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अब हमें सफिक्स यूज करना है क्या, इक, सो इस +5 में जो भी एसिड्स मिलेंगे +5 के लिए आप यूज करेंगे हेलिक एसिड, सिंपली वी विल यूज हेलिक एसिड, कोई प्रीफिक्स यहाँ यूज नहीं किया जाएगा, हेलिक एसिड। हेलिक एसिड से आगे अब +7 भी बैठा हुआ है, ये भी हेलिक एसिड ही है, बट ये और ऊपर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब और ज्यादा ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इसके लिए पर, क्या यूज कर रहे हैं हम, पर हेलिक एसिड, ठीक है। तो एक बार नेम देख ले, ये क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड का आयोडेट आयन, आयोडिक एसिड का आयोडेट आयन देखो इधर, ये अभी हमने I4O9 का जो एनायन है वो इसी से बनता है, ठीक है, आयोडिक एसिड से, इसका H+ निकाल देंगे तो IO3 माइनस आयोडिक बनेगा, आयोडेट आयन बनेगा। और अब देखिए ये इनके नेम क्या होंगे, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड, राइट। तो ये एग्जिस्टेंस है इनका, इतने टाइप के हमको ये एसिड्स मिलेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली HOF, no higher oxy acid of fluorine exist, फ्लोरीन का कोई भी हायर ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या रीजन होगा, हायर ऑक्सीडेशन, सी हायर एसिड में जाने के लिए, हायर एसिड बनाने के लिए हमने देखा कि +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, क्या फ्लोरीन 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, नो। देखो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 एंड 2p5, 1 2 3 4 5, ओके। और इससे आपको नजर आ रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2p ऑर्बिटल में, क्या फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होते हैं, नो, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, सो वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, और इस वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते क्योंकि फ्लोरीन के पास फर्दर वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन के हायर ऑक्सी एसिड्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओके। एंड ये जो एसिड है बना है HOF, ये जो एसिड है HOF, ये भी अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल एसिड है, इसको फ्लोरीन को और वाटर को नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन के मैट्रिक्स में ट्रैप करके फोटोलाइज किया गया है, ठीक है, सॉलिड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विच इज वेरी लेस रिएक्टिव, अनरिएक्टिव, और उसको भी सॉलिड N2 में उसके मैट्रिक्स में इनको ट्रैप करके फिर फोटोलाइज करके HOF को वहाँ पे स्टोर करके ही रखते हैं, हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल एसिड, बट ठीक है इसको बना लिया गया है, फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड एक बनता है, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है, तो ये एग्जिस्टेंस है। लेकिन इस कंट्रोवर्शियल क्यों है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, तो कई साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्लोरीन +1 में है, बट एक्चुअली फ्लोरीन इज इन -1, ओके। कई जगह ये लिखा मिलेगा आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लोरीन +1 में है, बट फ्लोरीन +1 में नहीं हो सकता, ऐसा मैक्सिमम साइंटिस्ट फेडरलिटी का मानना है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन से कौन इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, उससे नहीं छीन के ला सकता अपनी तरफ, है ना, मरना है क्या उसको, तो मारेगा पकड़ के फ्लोरीन उसे, तो फ्लोरीन कैन नेवर बी +1, सो इट इज -1 हियर, सो फ्लोरीन इज इन -1 सी। अब एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फ्लोरीन इज इन -1, अगर हम ये बात मान ले तो फ्लोरीन -1 में है तो हाइड्रोजन किस में आ जाएगा, +1 में, और जब हाइड्रोजन +1 में है तो इट मीन्स दिस ऑक्सीजन इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट गिविंग एनी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग,
तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है, बट फिर भी मैक्सिमम लोगों का मत यही है कि भाई HOF ऐसा है और इसमें इसी तरह का बॉन्डिंग प्रेजेंट है. सम सेज दैट फ्लोरीन इज इन +1, बट सम डू नॉट एग्री. ओके, तो ये चलता रहता है, इसमें साइंस है ये. ओके, सो दिस इज अबाउट HOF. फ्लोरीन का याद रखेंगे आप कि फ्लोरीन के हायर ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. ओके, नेक्स्ट आता है अमंग हाइपोहेलस एसिड. हाइपोहेलस एसिड सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होते हैं. ठीक है, दीज आर लीस्ट स्टेबल. अगर हम इनको मानेंगे तो ये लीस्ट स्टेबल है और वीकेस्ट हेलो एसिड्स ऑक्सी एसिड्स रहते हैं हेलोजेंस के. और इनमें भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या रहेगा? HOCl, देन HOBr एंड देन HOI. ठीक है, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, राइट. स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी? इस पैटर्न में डिक्रीज होगी. HOF की तो बात ही नहीं की गई क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल है. क्लोरीन का जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो मोस्ट स्टेबल है, देन HOBr, देन HOI बिकॉज ऑफ मोर कि क्लोरीन का साइज स्मॉल है तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, सम वॉट स्टेबल है. हालांकि ये भी कोई बहुत स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये अकेले एसिड है हाइपोहेलस एसिड जिनमें एक भी डी-पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है हेलोजेंस के साथ, राइट. सो ये हेलस, इन सभी एसिड्स में सबसे ज्यादा अनस्टेबल एसिड्स कौन से होंगे? हाइपोहेलस एसिड. सबसे वीक एसिड भी है, ये वीकेस्ट एसिड है और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपस में इस तरह से रहेगा. ओके, नेक्स्ट नाउ लेट अस कम टू ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऑक्सी एसिड्स यहीं पर कंटिन्यू करेंगे. ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, राइट. फर्स्ट लेंगे HOCl. चलो HOCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. बोलो कैसा होना चाहिए? काश आपके आंसर मुझे सुनाई दे सकते हैं अभी. +1. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटे? +1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7. +1 से क्या समझ में आ रहा है? 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में गए हैं? 1. ओके, सो यू कैन से दैट बॉन्ड पेयर इज 1. बॉन्ड पेयर 1 है. क्लोरीन हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और लोन पेयर्स कितने आएंगे? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? 6. करेक्ट, सॉरी 3. वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमेनिंग है? 6. तो लोन पेयर्स कितने हो गए? 3. सो स्टेरिक नंबर इज 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज व्हाट? sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट HOCl में क्या आ गया? sp3. और शायद आपको ये ध्यान आ रहा हो कि हमें मालूम है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जब ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ही रहेंगे. सो लेट अस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. Cl. अब देखिए sp3 है तो टेट्राहेड्रॉन की 3 पोजीशंस पर, टेट्राहेड्रॉन की 3 पोजीशंस पे क्या रहेंगे? लोन पेयर. ओके, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है क्या? हाइड्रोजन, HOCl. देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देख पा रहे हैं आप? देखिए टेट्राहेड्रॉन नजर आ रहे. तो टेट्राहेड्रॉन में उसके 3 कॉर्नर्स लोन पेयर्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं. 1 कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. ठीक, अब इसमें हम अगर इसके एनायन का स्ट्रक्चर देखें, व्हेन इट लूजेस 1 प्रोटॉन, व्हेन इट लूजेस 1 प्रोटॉन देन इट फॉर्म्स एनायन. एनायन का क्या बनेगा? इसका ClO-. O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, राइट. तो दिस ClO-, ये जो ClO- बन गया, ठीक है, ये ClO- इसको इसका नेम क्या होगा? इफ इट इज हाइपोक्लोरस एसिड देन दिस इज व्हाट? क्लोराइट आयन. हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपो जरूर लगाना है. इट इज हाइपोक्लोराइट आयन. आइट क्यों लगेगा? सॉल्ट में जब किसी एसिड की जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सफिक्स सॉल्ट के लिए क्या लगता है? आइट. ठीक है,
तो ये हाइपोक्लोराइट आयन है, हाइपो जरूर लगेगा, पूरा नेम वैसे ही रहेगा, अस की जगह आपको आइट लगा देना है, राइट। सेकेंड एसिड देखिए HClO2। HClO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है क्लोरीन का, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो बॉन्ड पेयर्स कितने काउंट करेंगे, अब फंस गए, अब बॉन्ड पेयर्स कितने होने चाहिए, 3 है ना। 3 का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है क्लोरीन आउट ऑफ 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्डिंग में जा रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ओके। तो 2 ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली 2 बॉन्ड्स तो बन रहे हैं अलग अलग ऑक्सीजन के साथ, तो अब बस आपको वही 2 बॉन्ड पेयर्स काउंट करने हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है, वहां डबल बॉन्ड शायद बन रहा होगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा हेलोजन के साथ, दूसरा उसने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया होगा, सो बॉन्ड पेयर विल बी काउंटेड 2 एंड लोन पेयर कितने रह गए, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में गए हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे 4 मीन्स भटकती आत्माएं कितनी हैं 2, लोन पेयर्स कितने हैं 2, अगेन स्टेरिक नंबर इज 4, again steric number is 4 and hybridization state is what, sp3, so it is sp3 hybridized। और इसके लिए देखो ये एक ऑक्सी एसिड है, तो इसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है भाई, 2 बॉन्ड्स हमने ये सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किए, 2 ऑक्सीजन एटम, और किसी भी एक जगह पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो देखिए ये +3 शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें टेट्राहेड्रॉन के 2 कॉर्नर्स पर, टेट्राहेड्रॉन के 2 कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे लोन पेयर, और ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है इससे एक अटैच रहेगा क्या हाइड्रोजन, ओके, इससे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, एंड ये देखिए टेट्राहेड्रॉन 1 2 3 एंड ये 4, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, राइट। और क्लोरस एसिड जब एक प्रोटॉन इसका बेसिसिटी कितना होगा बोलो, अब इसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स कितने आगे बेटे 1, बेसिसिटी इस एसिड की कितनी है 1, एंड माय डियर हेलो एसिड्स जितने भी ऑक्सी एसिड हमें हेलोजेंस के मिल रहे हैं इन सबकी बेसिसिटी 1 ही रहेगी, ओके, सभी में एक ही प्रोटॉन आयनाइजेबल है, एक ही H+ आयनाइजेबल है, सो ये बेसिसिटी 1 है, राइट। और अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसके आयन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 लोन पेयर, ठीक है, सेकेंड एंड डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज O-, यहाँ पर O- आ गया, राइट। तो ये देखो ये पूरा भी परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन पैटर्न में है, और अगर कोई पूछेगा कि इसके दोनों लोन पेयर कहाँ रहते हैं, तो बोथ लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, अब इसकी शेप हमसे पूछ ली गई, तो ये इस आयन की जो शेप आ रही है वो कैसी दिख रही है, दिस इज बेंट शेप मॉलिक्यूल, और बेंट शेप जो आयन है, आयन कौन सा हो गया, आयन का नेम लिखेंगे, आयन नेम इज क्लोराइट आयन, आयन इज व्हाट क्लोराइट आयन, दिस इज क्लोराइट आयन विच इज बेंट शेप, फास्ट लिखते जाइए। और इसमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या ये एनायन रेजोनेंस में जाएगा, यस डेफिनेटली जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3/2, सो इट इज व्हाट 1.5, ओके। क्लोराइड के बॉन्ड ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, ये आयंस दे दिए जाएंगे, ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज कॉमन, sp3, शेप इसका बेंट शेप मॉलिक्यूल हो जाता है, राइट। थर्ड, फटाफट अभी थर्ड आयन बना लेते हैं, HClO3। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +5 है, तो लोन पेयर कितना आ जाता है 1, एंड बॉन्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं 3 4, स्टेरिक नंबर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब स्ट्रक्चर बना लीजिए, लोन पेयर अभी एक ही रह गया ना भाई, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन दिए उसने, बाकी 2 बचा के रखे, वो 2 क्या हो गए, वो 2 जयवीरू की तरह घूमेंगे, एक लोन पेयर बन चुका है उनका, तो वो एक लोन पेयर हम रख देते हैं इधर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर में,
और हमने पहले 3 ऑक्सीजन से क्या बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। अब देखो 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करी, होनी कितनी चाहिए बेटा, +5, तो 3 4 5 एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी परफेक्ट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो रहा है। देखो इसके सभी एटम्स ऑक्सीजन और लोन पेयर के साथ बैठे हुए हैं अपने टेट्राहेड्रॉन की जगह पर, कहीं हिल नहीं रहे हैं। और ये प्रोटॉन फर्निश करने के बाद ये एक लोन पेयर और ये बन रहा है ClO3 माइनस, दिस इज व्हाट, ClO3 माइनस। एंड इसका शेप कैसा हो गया, पहले तो इसका नेम लिखते हैं, इसका नेम क्या होगा, नाउ ये किससे बना था भाई, दिस इज व्हाट, क्लोरिक एसिड। क्या है ये, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड इक मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सफिक्स क्या लगेगा, सॉल्ट के लिए सफिक्स क्या लगेगा, 8, क्या लगेगा 8, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है। सो दिस इज क्लोरेट आयन, क्या है ये, क्लोरेट आयन है। और इसका शेप हो चुका है पिरामिडल। टेट्राहेड्रॉन में, टेट्राहेड्रॉन रेगुलर ज्योमेट्री थी बट डिस्टॉर्शन हो गया है 1 लोन पेयर की वजह से, और ये एक लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप हमें देखने को मिलेगा पिरामिड के जैसा। ये बिल्कुल 3 की आप देख सकते हैं, ये ऐसे अरेंज रहेंगे बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। बना लीजिए, देखो 1 2 एंड ये 3 लाइक दिस एंड 1 लोन पेयर इज हियर। ओके, तो ये तीनों बॉन्ड्स पिरामिड के कॉर्नर्स में हमको नजर आएंगे इस तरह से, इसलिए पिरामिडल शेप है इसका। एंड व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर एक काम करिएगा, ये होमवर्क है, इन चारों एनाइंस के जिनको मैं अभी बना के दिखा रही हूँ, एक का बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। आप इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर्स फाइंड करें और इसमें जो है फिर मुझे वो बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करके आंसर बना के दें। ठीक है, सबके आंसर्स मेरे पास आ जाने चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट acid of chlorine is what? It is perchloric acid. Perchloric acid formula is HClO4। देखो इसको बनाते हैं फटाफट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा, ये HClO4 हमने जो बनाया है, आपको पता है कि HClO4 किसका एसिड था, किसका एसिड हो सकता है, ये सोचो जरा। HClO4 कैसे बन रहा होगा, कौन सी ऑक्साइड है क्लोरीन की जो +7 में है, Cl2O7। When Cl2O7 is dissolved in water, it forms HClO4, right? +7 में। और अगर इस HClO4 को, इस पर अगर हमने P2O5 ऐड किया, P2O5 which is पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, P4O10, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो P2O5 ऐड करते ही वाटर कंटेंट निकल जाएगा। P2O5 क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, वाटर रिमूव कर देगा और जब ये वाटर रिमूव करेगा तो वापस क्या बन जाएगी, Cl2O7। तो ये एक्सचेंज रिएक्शन इनका जो है इस तरह से ध्यान रखना है। Cl2O7 को वाटर में डिसॉल्व करोगे HClO4 और उसका अगर डिहाइड्रेशन करेंगे वाटर रिमूवल हो जाएगा एंड देन इट फॉर्म्स व्हाट, Cl2O7। सो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है, वेल इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए क्लास। +7 में है तो लोन पेयर इसमें आ जाते हैं 0 और बॉन्ड पेयर्स टोटल आएंगे 4। एक सीख लिया है, सबके फाइंड आउट करिए, सारा वर्क करना है इन एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पे अच्छे से। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉरी, देयर इज नो लोन पेयर नाउ। सो हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, 4। सो लेट अस मेक 1 डबल बॉन्ड O and 3 ऑक्सीजन आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। अब देखो कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 5 हो गई, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 7। कितनी होनी चाहिए, 7। तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है और 1 ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच कर दीजिए और ये आ गया इसका जो है टेट्राहेड्रॉन। देखो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स में है ये पूरा परफेक्टली। और परक्लोरिक एसिड में से एक H+ निकलते ही कौन सा आयन फॉर्म हो रहा है,
this is perchloric acid, right, and this is perchlorate ion. How many d pi p pi bonds? 3. d pi p pi bonds are 3 and calculate its bond order. बॉन्ड ऑर्डर सभी फाइंड करेंगे और ऑर्डर में अरेंज करके मुझे फटाफट आंसर इसका सेंड करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्लास। यस, सो आई थिंक अभी इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंटरहैलोजेंस कंटिन्यू करेंगे। तो ऑक्सी एसिड्स हमने सभी अच्छे से पढ़ लिए, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परक्लोरिक एसिड से जो इसके सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, जैसे NaClO4, ओके, सोडियम परक्लोरेट KClO4 एंड MgClO4 होल ट्वाइस, ये सभी सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी MgClO4 होल ट्वाइस इज नोन एज एनहाइड्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्रॉन बोलते हैं। बहुत अच्छा डेसिकेंट है, तो ये एनहाइड्रॉन के फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड ड्राई बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इसी को यूज करते हैं, ओके। KClO4 फायरवर्क्स में, फ्लेयर्स में यूज किया जाता है। इसमें अगर हमने सपोज कॉपर कार्बोनेट मिक्स कर दिया तो ब्लू कलर की जो है ब्राइट, आप देखते हैं ना कि फायर क्रैकर्स जो बर्स्ट किए जाते हैं दिवाली पे, अच्छी जो फ्लेयर्स देते हैं, तो वो फ्लेयर्स हमको मिलेंगे और कलर डिपेंड करेगा, कुछ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर के कंपाउंड्स ऐड करिए तो ब्लू कलर मिलेगा, लिथियम का कंपाउंड ऐड किया तो ब्रिक रेड कलर मिलेगा। तो ये KClO4 फायर क्रैकर्स में यूज किया जाता है, ओके, फायर क्रैकर्स एंड फ्लेयर्स, राइट। एंड सेम NaClO4 वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ब्लीचिंग एजेंट पर्पस में इसको यूज करते हैं। तो ये इनके जो सॉल्ट्स हैं, जैसे HOCl का सॉल्ट है NaClO, हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो ये सॉल्ट्स के यूजेस आप थोड़े से फाइंड करिए, ओके। और एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए, तो बहुत यूजफुल कंपाउंड्स है, डेली लाइफ से कनेक्टेड है। सो आई होप कि आप इनके यूजेस जो है फाइंड करके नोट्स में ऐड करेंगे। और जब ये रिवीजन होगा, जब मैं क्लास में डेफिनेटली ये पूछने वाली हूँ, क्योंकि हैलोजेंस के यूजेस बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से आज पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो प्लीज कंप्लीट दिस टॉपिक एंड रेस्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट soon, okay। So thank you very much, thank you class।